नमस्कार साथियों, टेक अमित बैरोड में राट की धरती समेत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उस नोटिफिकेशन में क्या क्या अहम जानकारी निकल करके आई है, उन जानकारियों पर चर्चा करेंगे। कैसे एग्जाम होने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या करेक्शन डेट रहने वाली है, ये सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कितने आपको अंक लाने नेसेसरी है पास आउट के लिए, क्वालिफाई के लिए, तो ये सारी मैं जानकारी आप लोगों को अवगत कराऊंगा। चलिए, जानकारी जानने से पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आप देख पा रहे होंगे ये एसएससी जीडी का फॉर्म है। 5/9/2024 को ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और इसकी अंतिम तारीख 14/10/2024 रहेगी। इसका एग्जाम डेट जनवरी-फरवरी 2025 में इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। सीबीटी मोड से, कंप्यूटराइज मोड से इसका एग्जाम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं एसएससी में पोस्टिंग आपको कहां दी जा सकती है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, इन डिपार्टमेंट्स में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। एमएचए डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स का एसएससी डिपार्टमेंट है। जनरल ड्यूटी है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल्स, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये डिपार्टमेंट्स हैं। इन डिपार्टमेंट्स में आपको ड्यूटी दी जा सकती है। आगे बात कर लेते हैं इसकी पे स्केल की। तो यहाँ पे स्केल 1 रहने वाला है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, उसका सिपाही का पे स्केल 1 18,000 से 56,900 रुपए इसका पे स्केल रहने वाला है। बाकी अदर डिपार्टमेंट्स के लिए पे स्केल 3 लागू होगा, जिसके 21,700 से 69,100 रुपए रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो मेल कैंडिडेट की वैकेंसी बीएसएफ डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी बताने जा रहा हूं। तो बीएसएफ में मेल कैंडिडेट की वैकेंसी 13,306, सीआईएसएफ में 6430, सीआरपीएफ में 11,299, एसएसबी में 819, आईटीबीपी में 2564, असम राइफल में 1148, एसएसएफ में 35 और एनसीबी में 11 वैकेंसी। टोटल पोस्ट मेल कैंडिडेट की 35,612 वैकेंसी रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ में 2348, सीआईएसएफ में 715, सीआरपीएफ में 242, एसएसबी में 0, आईटीबीपी में 453, असम राइफल में 100, एसएसएफ में 0, एनसीबी में 11। टोटल फीमेल कैंडिडेट की 3869 वैकेंसी रहने वाली है। और टोटल ग्रांड टोटल मेल फीमेल की बात करें, मेल फीमेल को जोड़ करके टोटल ग्रांड वैकेंसी 39,481 पोस्टों पर यह फॉर्म निकला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो 1/1/2025 को 18 से 23 साल का अभ्यर्थी होना चाहिए। एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है एज क्राइटेरिया में। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो एससी एसटी को 5 साल की छूट दी गई है, ओबीसी को 3 साल की, एक्स सर्विसमैन को 3 साल की, और यदि कोई शहीद है तो शहीद के डिपेंडेंट्स को 5 साल की। ये जर्नल और ईडब्ल्यूएस को 5 साल की है। कोई जर्नल ईडब्ल्यूएस का शहीद का बच्चा इस फॉर्म को अप्लाई करेगा तो उसको 5 साल की छूट दी जाएगी। और यदि कोई शहीद ओबीसी अभ्यर्थी है, ओबीसी अभ्यर्थी था, उनके डिपेंड्स इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनको 8 साल की छूट दी जाएगी। और कोई शहीद एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता था और उनके डिपेंड्स अब इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उनको 10 साल की
छूट का प्रावधान दिया गया है। अब आगे इसमें चर्चा कर लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट 14/10/2024 रहने वाली है। 14/10/2024 तक इसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, उसके बाद इसका प्रिंट आउट आप नहीं निकाल सकते, इसकी रिसिप्ट नहीं निकल पाएगी। आगे बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करें। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको OTR करना होगा, वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड के लिए आपको लाइव फोटो कैप्चर करनी होगी, और फोटो के लिए आपका पीछे का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल सीधे अवस्था में फ्रंट में आपको फोटो खींचनी है, कोई किसी प्रकार का टेढ़ा वगैरह नहीं चलेगा। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो आपको चश्मा उतार करके फोटो खिंचवानी है। यदि आपने चश्मा पहनकर फोटो खिंचवा ली तो आपकी वो फोटो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में 300 DPI में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आपको SSC के OTR करने में कोई समस्या आती है तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है OTR का, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख करके आप OTR कर लीजिए। यदि आपको सिग्नेचर साइज सेट करने में समस्या आती है तो ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख करके आप सिग्नेचर का साइज सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए इसमें शुल्क लगने वाला है। फीमेल SC ST ESM और ESM एक्स सर्विसमैन फीमेल SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए फीस एग्जाम्प्ट है। आप फीस किसी भी मोड से कर सकते हैं, भीम UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वीजा मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, रुपे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। फीस आप 15/10/2024 रात 11 बजे तक इसकी फीस पेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं करेक्शन की। फॉर्म फिल करते समय किसी अभ्यर्थी का फॉर्म में कोई त्रुटि रह जाती है तो ये 2 दिन के लिए फॉर्म खुलेगा, 5/11/2024 से 7/11/2024 के दौरान इस फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन करेक्शन इसमें सिर्फ आप 2 टाइम कर सकते हैं, 2 बार करेक्शन कर सकते हैं, 2 बार से तीसरी बार करेक्शन नहीं कर सकते। पहली बार आप करेक्शन करेंगे तो आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा शुल्क लगने वाला है, 200 रुपए आपको पेड करने होंगे। और यदि पहली बार में आपका करेक्शन नहीं हुआ, दूसरी बार आप करेक्शन के लिए आपने उसे फॉर्म को ओपन कर लिया है तो आपका दोबारा सबमिट करेंगे तो 500 रुपए चार्ज लगने वाला है। पहली बार करेक्शन का 200 रुपए और दूसरी बार करेक्शन करेंगे तो 500 रुपए आपको शुल्क अदा करना होगा। एग्जाम सेंटर की बात कर लेते हैं। तो इसमें 9 रीजन बनाए हैं, उन 9 रीजन्स में आपका एग्जाम सेंटर लगने वाला है। जो रीजन आप एग्जाम सेंटर के लिए चयन करेंगे उसी रीजन में आपका एग्जाम लगने वाला है। सेंट्रल रीजन में बिहार, उत्तर प्रदेश को शामिल किया है। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल को शामिल किया है। KKR रीजन में लक्षद्वीप, कर्नाटका, केरला को शामिल किया है। MPR रीजन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को शामिल किया है। NER रीजन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड
एंड त्रिपुरा को शामिल किया है। एनआर रीजन में दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को शामिल किया है। एनडब्ल्यूआर रीजन में छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब को शामिल किया है। एसआर रीजन में आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना को शामिल किया है। डब्ल्यूआर रीजन में दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र को शामिल किया है। अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम की। तो सीबीटी मोड से इसका एग्जाम होने वाला है। टोटल 80 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंक का रहने वाला है। एग्जाम में सिलेबस की बात कर लेते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे 40 अंक के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न आएंगे 40 अंक के। मैथ के आपके 20 प्रश्न आएंगे 40 अंक के। हिंदी इंग्लिश के 20 प्रश्न आने वाले हैं 40 अंक के। टोटल आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। तो फिजिकल टेस्ट में मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट का समय मिलेगा। लद्दाख रीजन के अभ्यर्थी को 1.6 किलोमीटर के लिए 7 मिनट और 800 मीटर के लिए 5 मिनट दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर हाइट का क्राइटेरिया रखा है। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो बगैर फुलाए 80 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है। तो बगैर फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर उसका क्राइटेरिया रहने वाला है। वेट की बात कर लेते हैं तो एज ए मेडिकल बोर्ड इसका डिसाइड करेगा। आगे बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जाम की। तो आपका इसमें मेडिकल भी होगा। फिर उसके बाद मेडिकल होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपकी 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आपने एनसीसी सर्टिफिकेट लगाया है तो एनसीसी सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वेरिफिकेशन होंगे। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम के समय आपको कैसे एंट्री मिलेगी। एग्जाम के समय आपको क्या क्या लेकर के जाना है। तो आपको 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो लेकर के जानी है जो रिसेंट में खिंची हुई होनी चाहिए। एक एडमिशन कार्ड आपको लेकर के जाना है और साथ में एक आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है जिसपे आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। आधार कार्ड हो गया या ई आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या स्कूल का कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफाई मार्क्स कितने लाने कंपलसरी है। तो जनरल अभ्यर्थी को 30% क्वालिफाई मार्क्स लाने कंपलसरी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को 25% और ऑल कैटेगरी अभ्यर्थी को 20% मार्क्स लाने कंपलसरी है। यदि किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को छूट दी जाएगी। जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% अंक की छूट मिलेगी
उसको बोनस अंक दिया जाएगा 5%, और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3%, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको 2% का बोनस अंक दिया जाएगा। बोनस अंक मिलेगा साथियों, वो छूट नहीं मिलेगी, वो बोनस अंकों में उसको काउंट किया जाएगा। यदि आपका किसी कारणवश आपने सी सर्टिफिकेट लगाया है साथ में और आपके इसमें 1-2 नंबर या 5 नंबर तक आपका रहता है, तो वो एनसीसी सर्टिफिकेट आपका उन नंबरों को कवर कर देगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सकारात्मक सोच और ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।